जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में अगर आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो आप समझिए कि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके घर परिवार पर हमेशा के लिए बनी हुई हैं संगत जी। और सत्संग का आरंभ करने से पहले सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि आपके परिवार पर गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा के लिए बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय माता दी। जय समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता। जय समस्त पितृलोक के पितृ देवी देवता। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरे 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 तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, सबकी तरफ से है, फैमिली की तरफ से मिला जुला शुक्राना है संगत जी। और मैं शुक्राना सत्संग 8:07 यहाँ भी मेरे को गुरुपा जी 7 नंबर का ब्लेसिंग दे रहे हैं और शनि देव का 8 का नंबर है संगत जी। अभी मैं गुरुवार है आज, टुडे इज़ थर्सडे। आज मैं गुरुवार के दिन, अपने गुरु के दिन, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा जी प्लीज़ अगर मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। आप सभी मुझे माफ़ करिएगा। और अंकल जी, आप जो शेयर करते हैं ये सत्संग, वो भी आप भी माफ़ करिएगा मुझे। मैं प्रार्थना करूँगी कि हम सब संगत के साथ और अंकल जी के साथ और पूरे जगत जीव जंतु सबके साथ गुरुपा अंग संग रहिए, सबकी रक्षा करिए, सबको भूल चूक की माफ़ करिए बाबा, माफ़ करिए। सबको सुख शांति समृद्धि रिद्धि सिद्धि प्रदान करिए मेरे हृदय के सागर। क्योंकि हम सब जीव जंतु के जीवन की डोर आपके हाथों में है बाबा। दया करो, मेहर करो, कृपा करो मेरे बाबा। सबकी झोलियाँ खुशियाँ से भरते रहो बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तेरा बेटा पे बुरा नज़र है बेटा। तेरा बेटा इतना इसलिए तेरा बेटा इतना इसलिए है कि उस पर बुरी नज़र लगी है। सॉरी संगत जी, तेरा बेटा इतना जिद्दी इसलिए है कि उस पर बुरी नज़र लगी है। इस सत्संग को सुनकर अपने बेटे की बुरी नज़र से छुटकारा पा ले और सत्संग को सॉरी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाहे इस सत्संग को तू 5 मिनट सुन ले, इस सत्संग की पूरी ब्लेसिंग तेरे बेटे को मिलेगा। इस सत्संग को 5 मिनट सुनने से ही तेरे कितने कष्ट कटेंगे। इस सत्संग को ध्यान से सुनो। तो संगत जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग था ये। उन आंटी जी के विषय में एकदम सेम टू सेम मेरे ही लाइफ से जुड़ा हुआ था संगत जी। जो भी मेरे सामने सत्संग आता है मेरे ही लाइफ से जुड़ा होता है। गुरुपा ना, जो हम लोग के अंदर की जो है बात छुपी हुई, जो हम लोग नहीं कह पाते हैं नेगेटिविटी के चलते, वो गुरुपा निकालते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, लख लख करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, मैं पहले आपको बता दूं कि जब मेरा बाबू है ना हुआ था, जब मेरा शादी हुआ संगत जी, मैं शुरू से बताती हूँ अपनी लाइफ के बारे में कि जो गुरुपा जी सुनना चाहते हैं। तो संगत जी, मेरा जब शादी हुआ ना, तो शादी के बाद से ही मेरे पे 3 औरत मेरे पे ब्लैक मैजिक करती थी। उसको हमारे पति के साथ बसने देना नहीं चाहिए था, मेरा घर बसना नहीं देने चाहती थी। और 3 औरत वो थी, एक मेरी आंटी जी हैं, एक मेरी अपनी खास जेठानी जी हैं, और एक पड़ोस की औरत है जो मेरे हस्बैंड के साथ उनका अफेयर चलता था शादी के पहले से ही। और पैसे की लालच में आके उन पे तंत्र मंत्र करके उनको अपने कंट्रोल में करके इनको यूज करती थी। हालांकि इस पर मेरे को बहुत लड़ाई इनसे हुआ, लेकिन जब से ग्रुप आया तब से मैं लड़ाई झगड़ा नहीं, साइड हो गई हूँ। और संगत जी, तो और मैं बता दूं कि मैं इतनी लकी लड़की थी। मेरा जन्म पता है पूर्णिमा के दिन हुआ है। होली का जो पूर्णिमा होता है ना, उस दिन मेरा जन्म हुआ था संगत जी। और लोगों ने मेरे को इतना ब्लैक मैजिक करके इतना तोड़ा, कुछ मेरा कर्म था जो मेरा लाइफ इतना ख़राब हो गया संगत जी। और मैं इतनी लकी थी इस घर के लिए। मैं ससुराल, मेरा शादी मतलब फिक्स भी नहीं हुआ था संगत जी, तब से ही एक ज़मीन था जो 75,000 में खरीदे थे इन लोग। और जब मैं शादी करके यहाँ आई संगत जी, तो वही ज़मीन 4.5 लाख रुपया में बिका संगत जी। बताइए मैं कितना लकी हूँ इस घर के लिए। लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरा कोई कदर नहीं की संगत जी, कोई कदर नहीं। बहुत गालियाँ वाली, बहुत बेइज्जती की। कभी मेरे को इन लोग महसूस ही नहीं की। और मैं पूरे परिवार को महसूस की। मैं इन लोगों के सुख दुख के साथ चली संगत जी, लेकिन मेरे मन में क्या है कोई कभी समझने का कोशिश ही नहीं किया संगत जी। और संगत जी मैं बताऊँ,
एक और प्रॉफिट जब मेरा शादी हुआ ना, तब से ये घर बनने लगा संगत जी। नींव नींव हो गया था, उसके बाद से आगे बढ़ ही नहीं रहा था संगत जी। तो फिर मैं आई ना, तो मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना यही करती थी, मेरे मन में यही चलता था, गुरुपा मेरे हर पल अंग संग थे। गुरुपा मेरी वो कठिनाइयाँ देखे हैं संगत जी कि फिर संगत जी सब मेरे ही मतलब देन है कि और गुरुपा की ब्लेसिंग है कि मतलब घर यहाँ तक बना है संगत जी। नहीं तो ये घर में इतना लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, पीटा पीटी, एक दूसरे से नहीं, किसी को नहीं बनता था संगत जी। इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक हावी था, लेकिन इसके लिए गुरुपा ने मुझे चुना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा कि मुझे आप इस लायक समझे हो कि मैं इस घर को आगे बढ़ा रही हूँ। आपकी बदौलत बाबा, आपकी असीम कृपा से बाबा, आपकी असीम प्यार से बाबा, आपकी छत्र छाया से बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। तो संगत जी, मेरा पति शुरू से ही हमको कुछ समझा नहीं संगत जी। हमेशा उस औरत के चक्कर में, उस लड़की के चक्कर में, उस लड़की के चक्कर में लोगों को माँ ने दिया, मुझे नहीं दिया संगत जी। हमेशा रोती रही, बिलखती रही, टूटती रही, लेकिन उनको वहाँ पे थामने वाला कोई नहीं था, मेरे गुरुपा ही थे। आज भी संगत जी, आज भी वही हाल है। आज मेरा शादी 2015 में हुआ था संगत जी। लेकिन मैं 3 दिसंबर 2015 में, तो संगत जी आज भी मैं उसी हालत में हूँ। लेकिन गुरुपा हर पल मेरा कोई साथ नहीं दिया, गुरुपा ही मेरे साथ दिए हर पल अंग संग। संगत जी, इन लोगों ने मेरे को घर से निकालने के लिए कितना कुछ तंत्र मंत्र, काली क्रिया, ब्लैक मैजिक, बहुत तरह का टोना टोटका किया संगत जी। लेकिन आज गुरुपा का ही आशीर्वाद है कि हम अपने बच्चों के साथ अपने घर में सेफ है, अपने ससुराल में सेफ है। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा, मेरे हृदय के सागर। बस मुझे टूटने मत देना बाबा, मुझे रोने मत देना, मुझे हिम्मत देना मेरे हृदय के सागर। और संगत जी, जो मेरा बड़ा वाला लड़का है, जब वो पैदा हुआ था ना संगत जी, दुनिया का सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी मिला था। मैं सारा गम भूल गई थी संगत जी। जब मेरे को वो बच्चा मिला था, मैं सारा गम अपना भूल गई थी। बहुत ही दुख से उसको पाली पोसी हूँ संगत जी, बहुत ही दुख से। वो कठिनाई मेरे गुरुपा देखे हैं। मेरा हस्बैंड 1 रुपया मेरे को नहीं देते थे संगत जी, पता नहीं गुरुपा कहाँ से 10-10 रुपया देते थे मेरे को। वही मैं जमा करके, और 190 रुपया में एक हिमालय का तेल देता था संगत जी, उसी तेल से उसका मालिश करती थी संगत जी। गुरुपा मेरे साथ थे, माता रानी मेरे साथ थी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू माता रानी, थैंक यू संकट मोचन हनुमान जी, थैंक यू समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता संगत जी। संगत जी, गुरुपा मेरा बहुत साथ दिया संगत जी, हर पल अंग संग। जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तब भी, नहीं जुड़ी थी तब भी, क्योंकि संगत जी उतनी दुख तकलीफ में भी मेरे अंदर इंसानियत जिंदा था संगत जी। आज भी मेरे अंदर इंसानियत है, आज भी लोग मुझे लूट रहे हैं। गुरुपा प्लीज़ दया करो, मेहर करो। मेरा पति उस औरत के चक्कर में रहता है बाबा, मेरे को कुछ नहीं समझता है बाबा, हम कुछ नहीं समझता है। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा भी बोले हैं कि तुम मुझसे साइड रहो, उसका केयर मत करो संगत जी। मैं गुरुपा का मैसेज आता था ना कि घर का सफाई करो, नेगेटिविटी उससे नहीं आता है, तो मैं उनके कपड़े धोते अच्छे से, सब साफ सफाई करती कि गुरुपा को बुरा ना लगे। लेकिन आज मेरे प्यारे गुरुपा ये मैसेज दे रहा है कि तू मुझसे दूर रह, उसको छोड़ दे, उसको मैं देख लूँगा, तो उसके पीछे मत भाग। संगत जी, आज मैं उनसे अलग हो गई, मुझे कोई मतलब नहीं क्या करते नहीं करते, मैं बस गुरुपा से प्यार करती हूँ। मैं अपने गुरुपा की भजन सुनती हूँ, मैं अपने गुरुपा का सेवा सिमरन करती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं बहुत बार अपनी तन्हाई से लड़े, लेकिन वहाँ मेरे गुरुपा ही मेरे साथ थे संगत जी, कोई नहीं, इंसान कोई नहीं संगत जी। इन लोगों को बाबा उस उसकी औरत को सबक सिखाओ, सजा दो मेरे बाबा। अपनी बेटी को बहुत परेशान की है बाबा, वो भी मेरा घर बसने नहीं देना चाहती है, मेरे पति को कंट्रोल में करके मेरे घर से बाहर निकालना चाहती है। और इन आंटी जी को भी और मेरी जेठानी को भी सबक सिखाओ मेरे बाबा, रहम करो, दया करो, मेहर करो मेरे हृदय के सागर। क्योंकि बाबा मैं अमृत बेला इतना आजा 3 दिन उधर के इधर फिर नहीं उठ पा रही हूँ बाबा, नेगेटिविटी मुझ पे इतना हावी है, प्लीज़ कृपा जी दया करो, मेहर करो, कृपा करो बाबा। अभी बहुत कृपया बरसाती हूँ मेरी बेटी को बाबा। मैं अभी सुबह में चिड़चिड़ा हो रही थी, अपनी बेटी को डांट रही थी क्योंकि मेरे तरफ से बहुत निगेटिव चल रहा था, तो मैं उसको डांट रही थी। लेकिन मेरे गुरुपा बोले कि छोड़ दे इसे, मत डांट, वो दर्द में है, वो कष्ट में है। तो सॉरी मेरे प्यारे गुरुपा, सॉरी मेरे हृदय के सागर। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ बाबा, बख्श दो मुझे, बख्श दो मेरे बाबा, मेरी खुशियाँ मुझे लौटा दो मेरे हृदय के सागर। अपना नाती को सुरक्षित रखो मेरे बाबा, अब मेरे परिवार को लौटा दो बाबा, अब और नहीं। और संगत जी, कल मैं
शाम को जो आरती कर रही थी तो उस टाइम एक मच्छर आके मेरे जोत में मर गया संगत जी। और मैं ध्यान में ही बैठी थी, मंत्र जाप कर रही थी। मेरा छोटा लड़का उधर से आया, बोला मम्मी मम्मी देखो यहाँ कट गया, नेल पेंट लगा दो, क्योंकि ना कहीं कट जाता है ना तो मैं नेल पेंट लगा देती हूँ। तो मैं गई, नेल पेंट लगाई, उसके बाद से देखी कि उस एक मच्छर मच्छर गुरुजी उस मच्छर पे सारा कष्ट निकाल दिए मेरा बाबू। संगत जी इतना छोटा में कटवाए मेरे बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे हृदय के सागर, आपका शुक्राना हम क्या कर सकते हैं। हे मेरे बाबा, आपकी असीम कृपा है मुझ पे और मेरे परिवार पे। संगत जी रात को एक मैसेज आया, मेरे को रात को नींद नहीं आ रहा था क्योंकि मैं नीचे सोई थी, मच्छर बहुत लग रहा था, पंखा से भी मच्छर जा नहीं रहा था। छत पे मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा वाला बाबू सोया था। तो मैं गुरुपा से कर दी, गुरुपा सुला दो ना प्लीज़, मेरे को बहुत नींद आ रहा है। तो फिर मेरे मन में एक गुरुपा थॉट डाले कि मैं मम्मी के पास जाके सो गई, चैन से सोई संगत जी। तो उसके पहले एक मैसेज आया कि मैंने तेरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दी गुरुपा। आप क्या नहीं देते हो बाबा। गा रही हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है। हे मेरे प्रभु, मैं किन शब्द से आपका गुणगान करूँ मेरे बाबा। इतनी रहमत बरसाए हो मुझ पे, इतनी कृपा की हो, इतनी मेहर की हो। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू परमपिता परमेश्वर, आई लव यू माता रानी, आई लव यू जय श्री सीताराम संकट मोचन हनुमान जी, आई लव यू राधा रानी, समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। बाबा आपको पता है ना कि मैं आपसे इतना जुड़ चुकी हूँ कि आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है बाबा। बाबा बस मेरी आपसे एक प्रार्थना है बाबा, मेरे भाई के लिए भी मैसेज दिए बाबा कि तेरे भाई पे संकट है। कोई आंटी जी बता रही थी कि उनका भाई ड्राइव करके जाता है, तो मेरा भी भाई जाता है संगत जी। तो गुरुपा मंत्र जाप करने बोले, मैं 108 बार अभी मंत्र जाप की संगत जी। गुरुपा उसकी रक्षा करना, मेरा भाई, दोनों भाई चांद का टुकड़ा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। संगत जी मैं क्या बताऊँ आपको, इन लोग इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं कि मेरा मायका ससुराल दोनों उजाड़ने चले थे कि मैं कहीं की न रहूं, कोई हमको ना पूछे और मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं तड़प के मर जाऊं। बहुत मारण क्रिया मेरे पे बहुत ज़्यादा किया गया, लेकिन गुरुपा मेरे को कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस किए संगत जी। तो कल गुरुपा मेरे को ब्लेस किए और मेरा भाई मुझसे बात किया अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। और मैं भी अपने भाई से मैसेज के थ्रू सेंड की अपने गुरुपा की गद्दी जो लगाई हूँ पूजा रूम में, उसको सेंड किया। और मैं बोली देख मेरा भाई, कल आपकी बहन कितनी बुरी हालत में थी, लेकिन आज देख गुरु की ऐसी मेहर हुई कि आपकी बहन के पास सब कुछ है। मेरा भाई देख गुरुपा का चमत्कार। गुरुपा का ऐसा आदेश भी था कि ये सेवा है तुम्हारा, अपने भाइयों को इस तरह से करके भेज, तो मैं भेजी। थैंक यू सो मच मेरे बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। मेरी बहनों की रक्षा करना, हम 4 बहन हैं बाबा और सब बड़ा ही दुखी और परेशान रहते हैं बाबा। बाबा मेरी बड़ी वाली दीदी का बहुत ध्यान रखना बाबा, वो हार्ट पेशेंट है बाबा। हाँ बाबा, मेरी तीसरी वाली दीदी भी हार्ट पेशेंट है, वो भी आपकी संगत है। बड़ी वाली दीदी भी आपकी संगत है और मंझली वाली दीदी भी तो पूजा पाठ बहुत अच्छे से करती है। उनके हस्बैंड पंडित जी हैं, वो मड़वारी के घर जाके पाठ करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। मेरे प्रभु, हे मेरे दाता, हे मेरे हृदय के सागर, मैं आप ही मेरे सब कुछ हूँ, आप ही मेरा सब देख रेख करने वाले बाबा। बाबा आपने मुझे क्या नहीं दिया बाबा, शुक्राना मेरे बाबा का लख लख करोड़ों बार शुक्राना। अभी मैं शुक्राना कर रही हूँ संगत जी, तो एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे राइट से गुजर के आगे निकल गई संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, हर बार बताने को कि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे हृदय के सागर, आप हमेशा मेरे साथ हो। कितने सत्संग सुना के मेरे ग्रुपा कितने कष्ट काटे, लेकिन मेरे प्यारे ग्रुपा एक मैसेज किए संगत जी के 30 जून तक सब सही हो जाएगा, तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। और 7 जुलाई को तो सारे कर्म कट जाएंगे हम सब संगत की। संगत जी आप सब घबराइएगा मत, हिम्मत रखिएगा संगत जी, अपने ग्रुपा पे विश्वास रखिएगा। बहुत प्यारे हैं मेरे ग्रुपा, मेरे हृदय के सागर। संगत को बहुत प्यार करते हैं।
हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे हृदय के सागर, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि 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 बहुत 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 प्रणाम है। मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंत कोटि 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 शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है बाबा। मुझसे, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, मायका ससुराल परिवार से जो भी भूल चूक हो गया इस जन्म में, पिछले जन्म या फिर किसी भी जन्म में, तो प्लीज़ मेरे गुरुजी महाराज, मैं सबकी तरफ से, समस्त जीव जंतु की तरफ से, मैं आपके चरणों में सिर झुका के, कान पकड़ के, नाक रगड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दो दाता, माफ़ कर दो मेरे हृदय के सागर, सब कुछ सुख शांति समृद्धि रिद्धि सिद्धि प्रदान करो मेरे बाबा। बाबा जब मैं कहती हूँ ना आपको कि मुझे आपसे गले मिलने हैं, तो किसी न किसी रूप में आके मेरे से गले मिलती हूँ, बड़ा सुकून मिलता है मेरे हृदय के सागर। मेरे पति को सद्बुद्धि दो मेरे बाबा, उस औरत के चक्कर से निकाल दो, मेरे परिवार की चक्कर से निकाल दो, जो मेरे परिवार का बात सुनता है, मेरा एक नहीं सुनता है बाबा। प्लीज प्लीज रहम करो, दया करो, कृपा करो मेरे दाता। सारी जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा ऑडियो सत्संग है और मैंने ये अभी एक मेरे साथ लाइव एक्सपीरियंस हुआ है। मेरी डॉटर जो कि 12th के एग्ज़ाम्स बोर्ड में अपेयर हुई थी, तो उसने बहुत मेहनत करी थी, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरे 90 से अबव 92 के आसपास मार्क्स आए, तो ये उसके मन में था। और आज उसका रिज़ल्ट आया है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी कि उसकी पता नहीं इच्छा पूरी होएगी कि नहीं होएगी। और उसका गुरुजी के साथ कनेक्शन भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के दौरान ही बना था, क्योंकि मेरे को किसी सत्संग में एक टेबल कैलेंडर मिला था, जो कि मैंने उसके सामने लाकर दे दिया था, ताकि उसको रोज़ गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहें। और उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जिससे उसका गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ। तो उसका भी बिलीव था गुरुजी में कि उसकी विश पूरी होएगी, बट वो बहुत नर्वस थी। तो मेरे को भी नर्वसनेस हो रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ हर, कि उसकी विश पूरी हो जो वो चाहती है। आज जब रिज़ल्ट आने वाला था, तो उसने रूम बंद कर लिया और रिज़ल्ट चेक करने के लिए अपने रूम में थी। तो मैं गुरुजी का मैंने अपना मंदिर खोला और उसमें मैंने जाप करना शुरू किया। और मैंने गुरुजी को बोला कि वो खुश होनी चाहिए और उसके 90 अबव मार्क्स आएँ। और वो प्रेयर करती रही जब तक वो चेक कर रही थी। और फिर जब रिज़ल्ट आया एंड वो बहुत खुश हुई। उसके 91.8 लाइक 92% मार्क्स उसके आए हैं और वो बहुत खुश हुई, इतना खुश कि इमोशनल हो गई। और हम भी बीइंग अ पेरेंट्स वी आल्सो फेल्ट गुड कि उसकी विश पूरी हुई। एंड लाइक सारे रिलेटिव्स जो कॉल कर रहे थे, तो उनको भी हमने भी प्राउडली बताया कि दैट शी सिक्योर 92% मार्क्स। मैं गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुजी, मैं आज ही इसका शुक्राना अभी के अभी शेयर करूँगी। मैं अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरी विश पूरी करी। मेरी विश इसलिए पूरी करी कि मैं चाहती थी मेरी लड़की का कनेक्शन गुरुजी से हो, और मेरी विश पूरे होने का ये भी रीज़न था कि उसका भी गुरुजी के साथ कनेक्शन हो। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, लख शुक्राना। और इसके अलावा मेरे 1-2 और छोटे सत्संग है संगत जी। जब मेरी लड़की एग्ज़ाम्स देने जाती थी, तो कई बार एंजाइटी की वजह से उसके हाथों में स्वेटिंग होती थी, तो वो पेन भी नहीं पकड़ पाती थी। तो मैंने गुरुजी को प्रेयर करी उसके हर एग्ज़ाम्स के लिए कि उसके हाथों में ऐसे स्वेटिंग ना हो, क्योंकि उसका रीज़न अननोन है। कोई उसका देयर इज़ नो एक्चुअल रीज़न और रेमेडी। तो
फिर मैंने गुरुजी को प्रेयर करी तो उसके एग्ज़ाम्स वो कंफर्टेबली दे पाई। तो गुरुजी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। और इससे पता चलता है कि जब आप गुरुजी से दिल से कुछ विश करते हैं तो वो ज़रूर सुनते हैं। एक मेरा और छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी। मुझे अपनी कुछ फ्रेंड से 10th की फ्रेंड से मिलने के लिए चंडीगढ़ जाना था। तो लेकिन मेरा बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। उसको 1-2 दिन पहले बहुत वॉमिटिंग्स, उसको स्टमक इन्फेक्शन एंड वायरल हो गया था। सो उसकी वजह से मेरे घर लाइक अगर मैं जाती तो मुझे गिल्ट फीलिंग होती, प्लस मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिलना था कि अपने बीमार बच्चे को छोड़ के अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली गई। तो मैंने गुरुजी को प्रेयर करी कि मेरी वजह से मेरी बहुत 3-4 फ्रेंड्स बहुत दूर से आ रही थी और अगर मैं ही नहीं गई तो उनको बुरा लगेगा, और बुरा नहीं बट फिर भी कि सबने प्लानिंग करी हुई है तो मेरे को जाना है, तो आप मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो उसको मैंने दवाई भी दी, लेकिन प्रेयर के से बड़ी कोई दवाई नहीं है। तो गुरुजी ने मेरी बात सुनी और मेरे बेटे को ठीक कर दिया, ऐसा कि उसकी वो इमीडिएट जो वॉमिटिंग्स और वो सब पेट खराब वाली प्रॉब्लम वो थोड़ी सी सेटल हो गई, जिससे कि मैं एक रात जाके अगले दिन उनके पास वापस आ गई कंफर्टेबली और वो ठीक रहा। फिर आगे हालांकि उसकी 2-3 दिन तक तबीयत, अभी पेट पूरा ठीक नहीं हुआ था, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि जो मेरे हस्बैंड हैंडल नहीं कर सकते थे। सो अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो ऐसे मेरे बहुत से सत्संग होते रहते हैं और ये वाला मेरा सत्संग थोड़े दिनों से पेंडिंग था, लेकिन आज मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया था कि मेरा जैसे ही ये विश पूरी होएगी मेरी लड़की के रिज़ल्ट की, मैं अभी के अभी सत्संग शेयर करूँगी। सो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ, ताकि एंड रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनके पास ये मैं अपना सत्संग भेजूँगी उनका थैंक यू कि ये मेरा सत्संग अपलोड कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संगत जी। मैं फिर से अपना ये सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ, फिर से और सत्संग शेयर करने के लिए आऊँगी। सो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।